आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनके पावर्स की लगभग कोई भी लिमिट नहीं है। जहां एक तरफ है होमलैंडर, जो कि दिन ब दिन पागल होता जा रहा है और वो जब मारने में उतर आता है तो किसी का बाप भी उसे नहीं रोक सकता। और वहीं दूसरी तरफ है ओमनी मैन, जो कि मेरे भाई लिटरली काफ़ी ओवर पावर्ड है। खैर, उसके प्लेनेट के सारे लोग ही ऐसे हैं। एनीवेज, आज हम इन्हीं दो कैरेक्टर्स को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले अगर हम बात करें ओमनी मैन को लेकर, तो ओमनी मैन एक विल्ट्रमिथ है जो विल्ट्रम प्लेनेट से आया है। वहाँ का हर एक विल्ट्रमिथ दूसरे प्लेनेट्स में जाकर उनको अपना गुलाम बना लेता है। तो आओ अब हम बात करते हैं इसके कुछ पावर्स के बारे में। जहाँ हमारा सबसे पहला पॉइंट है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि सब सुपर हीरोज़ के पास रहता है। बट ओमनी मैन उससे भी कुछ लेवल ज़्यादा है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो एक साथ 6 सुपर हीरोज़ को डिफीट कर सकता है, और वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। और उसने अपने एक पंच की मदद से इमॉर्टल, जो कि टीम की लीडर थी, उसकी छाती चीर दी। भाई, उसकी स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट नहीं है। तुम जितना भी सोचो, उसकी स्ट्रेंथ इससे भी ज़्यादा है। जहां हमने ये देखा था कि जब पृथ्वी के ऊपर एलियन हमला हुआ था, तो उसे रोकने के लिए वो उसी एलियन के प्लेनेट में जाके उसके पूरे का पूरे प्लेनेट और उसके लोगों को ख़त्म करके वापस आया था। यह सीन तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। हमारी दूसरी नंबर जो पॉइंट है उसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। उसकी यह खूबी भी स्ट्रेंथ के जैसी ही है। मतलब ओमनी मैन कोई भी बड़े से बड़े अटैक को बड़े ही आसानी से झेल सकता है। तुम खुद ही देखो, वो जब 6 गार्जियंस के साथ लड़ रहा था, तब हर एक हीरो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा था उसके खिलाफ, बट उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एंड बुलेट और बॉम्ब ब्लास्ट के हमलों को तो तुम भूल ही जाओ, उससे उसको कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, उसका खून तो निकलता है, बट ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर ह्यूमन स्पीड की। ओमनीमैन की सुपर स्पीड काफ़ी हद तक ज़्यादा है, और मेरे हिसाब से लाइट की स्पीड कोई भी सुपर हीरो शायद से ही अचीव कर पाया होगा। बट मैं कहूँगा कि ये बंदा उससे भी आगे है। हाँ भाई, पलक झपकते ही ये बंदा यहाँ से वहाँ तक चला जाता है। जैसा कि हमने इनविंसिबल के साथ फाइट में देखा था, जब वो एक पन से उसे मार रहा था, तब इनविंसिबल की बॉडी उस तरफ जाते जाते वो उधर जाके उसे अगेन मार रहा था। इसके बाद बात करते हैं हमारे 4th नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपरमैन सेंस और हीलिंग। ओमनीमैन की सेंस की बात करें तो सारे हीरो से वो बहुत ही अच्छा है। कोई इनविजिबल होके भी खड़ा रहे ना, तो उसे भी वो सेंस कर सकता है। जैसे हमने देखा था सीजन 1 में, सिसिल के कुछ कॉप्स नोएल को पकड़ने के लिए आए थे, बट इनविजिबल होने के बावजूद भी वो सभी कॉप्स को पकड़ पकड़ कर मार रहा था। और बात करें अगर उसकी हीलिंग एबिलिटी की, तो हाँ, हमने देखा उसको इंजर्ड करा जा सकता है, बट डिफीट नहीं। वो अपने आप को कुछ ही मिनटों में रिकवर करके वापस बैटल पे जा सकता है। तो अब बात करते हैं होमलैंडर को लेकर, जिसके बारे में हम सब तो यह जानते हैं कि जब होमलैंडर पैदा हुआ था, तो उसके बॉडी में कंपाउंड वी नामक एक केमिकल इंजेक्ट किया गया था, जिसके मदद से उसके पास इतनी सारी पावर्स आई। तो अब हम बात करते हैं हमारे होमलैंडर के पावर्स को लेकर, जहां सबसे पहला पॉइंट है सुपर स्ट्रेंथ। देखो, कंपाउंड वी से होमलैंडर को कई सारे पावर्स मिली है, पर उसकी स्ट्रेंथ सबसे बेस्ट है। जिसका एग्जाम्पल हमने तभी देख लिया था, जब वो एक चोर को पकड़ने जाता है और अपने एक ही हाथ से उस चोर का सर फोड़ देता है। और उसके बाद भी हमने ये देखा है कि जब वो दूसरे हीरो से मिलता है, तो वो उसके कानों में कुछ इस तरीके से मारता है कि उसका खून निकलना बंद ही नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर स्टेमिना को लेकर। होमलैंडर अगर किसी से फाइट भी करता है, तो उस दौरान उसकी बॉडी कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करती, जिसके मदद से वो अपने एनिमीज़ के साथ काफ़ी समय तक फाइट कर सकता है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है एक्स-रे विज़न। इस पावर की मदद से होमलैंडर लोगों के हार्ट बीट चेक कर सकता है, ब्लड प्रेशर चेक कर सकता है, और यहाँ तक कि वह दीवारों के आर पार भी देख सकता है। इसके बाद हमारा 4th नंबर पॉइंट है ऑप्टिक ब्लास्ट। होमलैंडर अपने आंखों की मदद से हीट ब्लास्ट मार सकता है, और उसके इस पावर को तुम कम मत समझना मेरे भाई, क्योंकि ये पावर्स लोगों के हड्डियों का चूरमा बनाने में भी सक्षम है। और इसके अलावा भी होमलैंडर के पास सुपर स्पीड और सुपर ह्यूमन एजिलिटी जैसी कई सारी पावर्स है। एंड इन माय ओपिनियन, यहाँ पर ओमनी मैन होमलैंडर को हरा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि ओमनी मैन की स्ट्रेंथ लोगों के सोच से भी परे है। क्योंकि हमने एक बार होमलैंडर को यह कहते हुए सुना था कि वो हवा में एक प्लेन को रोक नहीं सकता, क्योंकि एयर में उतना रेजिस्टेंस ही नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ ओमनी मैन ने टेक्सास स्टेट जितने भारी एस्टेरॉयड को हवा में ही लिफ्ट करके वापस स्पेस में फेंक दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है
कि होमलैंडर ने कभी भी किसी दूसरे प्लेनेट के लोगों के साथ फाइट नहीं की है, पर वही ओमनी मैन के प्लेनेट के लोगों का काम ही ये है कि वह दूसरे प्लेनेट में जाकर वहाँ पर कब्जा कर ले। और अगर अनफॉर्चुनेटली इनकी फ़ाइट स्पेस में हुई तो मुझे तो नहीं लगता भाई कि होमलैंडर ज़्यादा देर तक सर्वाइव भी कर पाएगा। हाँ देखो, मैं ये जानता हूँ कि ये दोनों शोज़ बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ओमनी मैन का शो है एनिमेटेड, जहाँ तुम्हारे हर चीज़ को दिखाने की अलावेंस है, और होमलैंडर का शो है लाइव एक्शन, जहाँ बजट के लिए तुम्हें अपने कैरेक्टर को एक लिमिट में रखना पड़ता है, वरना उस शो से एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर तुम्हारा ओपिनियन मुझसे डिफरेंट है तो तुम मुझे अपने कमेंट में ज़रूर एक्सप्लेन करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।